हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 11 में भौतिक विषय में अध्याय 3 सररेखीय गति शुरू करने वाले हैं। इसमें हम आज जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम समझेंगे क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे चारों वस्तुएं या तो गतिमान अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है। जैसे पेड़ है, खड़ी हुई कार है, बस है, क्लास में रखी हुई डेस्क है, कुर्सियाँ हैं, ब्लैक बोर्ड है, ये सब स्थिर अवस्था में है। और उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई गाड़ी, ये सब गतिमान अवस्था में होती है। चारों अवस्था में जो पंखा है वो भी गतिमान अवस्था में है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जड़त्वीय फ्रेम। तो बच्चों, विनिर्देश फ्रेम जिनके अंतर्गत सभी वस्तुएं या तो स्थिर अवस्था में होती हैं या गतिमान अवस्था में होती हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। जड़त्वीय फ्रेम में जितने भी भौतिक नियम हैं, गणितीय नियम हैं, ये सभी जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें वस्तु का स्थिर होना या गतिमान होना कोई एक कंडीशन, एक शर्त अनिवार्य नहीं है। वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो वो भी जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत आएगी, और यदि स्थिर अवस्था में है तो वो भी जड़त्वीय फ्रेम में आएगी। न्यूटन के जितने भी नियम हैं, 3 नियम हैं इनके, तो जड़त्व जो नियम है वो सभी जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। अब आता है अजड़त्वीय फ्रेम। इन निर्दिष्ट फ्रेम के अंतर्गत वे सभी फ्रेम आते हैं जो कि जड़त्वीय फ्रेम में हैं। न्यूटन के जो नियम हैं उनका इनमें पालन नहीं होता है। जैसे पहले जीवन में अपन ने अनुभव किया होगा, ये जितने भी छद्म बल हैं, ठीक है, जैसे हमें ये रखे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है, जैसे हम एक कार में कहीं जा रहे हैं, वो कार अचानक किसी मोड़ पे मुड़ती है, उसमें हम बैठे हैं यदि, तो हम खिड़की की तरफ, मतलब बाहर की तरफ खींचते हैं, तो ये वाला हमें महसूस होता है। अब यदि कोई व्यक्ति हमें कार के बाहर से देखे तो उसे हमारे ऊपर कोई बल लगता हुआ प्रतीत नहीं होगा। तो ये सब अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। जैसे पेड़ खड़े हैं, हम बस से कहीं जा रहे हैं तो बस गतिमान अवस्था में, उसमें बैठे हुए हम भी बस के साथ गतिमान अवस्था में, किंतु पेड़ स्थिर है, लेकिन हमें वे पेड़ भी अपनी बस की गति के साथ गतिमान अवस्था में प्रतीत होते हैं। तो ये जितने भी इस प्रकार के तंत्र हैं या निर्देश फ्रेम हैं, वो सब अजड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको सरल रेखीय गति समझने के लिए इन दोनों फ्रेमों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति माने जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में गतिमान करती है या गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। तो जितनी भी गतियाँ हैं सब
या तो सरल रेखी गति होगी या वक्र रेखी गति होगी। अब इसके अंतर्गत हम एक समान गति, वृत्तीय गति, असमान गति, ये सब पढ़ेंगे। तो अजड़त्वीय फ्रेम में त्वरणीय अवस्था में जो वस्तु त्वरण अवस्था में है या जो वस्तु त्वरण प्राप्त कर रही है वो सब अजड़त्वीय फ्रेम होते हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को शुरू किया, आपको जड़त्व अजड़त्वीय फ्रेम के बारे में समझाया। आप अपनी बुक से इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अगले लेक्चर में हम और इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।